हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड अपॉन डिहाइड्रोहालोजिनेशन अल्काइल हैलाइड गिव्स अल्कीन। ठीक है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड अपन डिहाइड्रोजिनेशन हमारा विसिनल डाइहैलाइड देता है अल्केन। ये एक E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म की तरह उसका भी मैकेनिज्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर NaI एसीटोन और जिंक एसिटिक एसिड और जिंक सिंपल हेड। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से कैसे हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है, इसका टू तरह का प्रिपरेशन हो सकता है, एक सीस हो सकता है, एक ट्रांस हो सकता है। ठीक है, तो टू कैटलिस्ट हम जनरली यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, एक होता है लिंडलास कैटलिस्ट, एक होता है ब्रीच रिडक्शन। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये कैटलिस्ट क्या है। देखो लिंडलास कैटलिस्ट क्या है, हाइड्रोजन पैलाडियम CaCO3 क्विनोलिन। ठीक है, इसका प्रेजेंस में हमारा क्या फॉर्म होता है, सीस अल्कीन। ठीक है, इसको याद रख लो LS, लिंडलास कैटलिस्ट सीस अल्कीन। देन बार्च रिडक्शन या बीच रिडक्शन जो भी बोल सकते हैं, एंटी प्लानर ज्योमेट्री इन व्हिच नहीं बार्च रिडक्शन में क्या होता है हमारा लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये गलत है, इसको इग्नोर करो। इसका हमारा रिएजेंट क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ये हमें क्या देता है, ट्रांस अल्कीन। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो BTLS। ठीक है, बार्च रिडक्शन ट्रांस अल्कीन, लिंडलास कैटलिस्ट सीस अल्कीन। ठीक है, LC BTLC। ठीक है, बड़ा बेटा ले चला। ठीक है, बड़ा बेटा ले चला, याद रखना, बड़ा बेटा ले चला, BTLC, बड़ा बेटा ले चला। बड़ा मतलब B फॉर बार्च रिडक्शन ट्रांस अल्कीन, ले चला LC। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट सीस अल्कीन, बड़ा बेटा ले चला। समझ में आ गया इतना, आगे चलते हैं। पहले हम बात करते हैं लिंडलास कैटलिस्ट, हाइड्रोजन पैलाडियम CaCO3 क्विनोलिन। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कैरी आउट पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स टू अल्कीन। देखो ये सारे पार्शियल रिडक्शन होता है। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट पार्शियल रिएक्शन होता है, इसीलिए क्विनोलिन यूज होता है। ठीक है, अगर हम इसको फुल रिड्यूस कर देंगे तो ये अल्कीन तक चला जाएगा। ठीक है, सॉरी अल्काइन तक चला जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस कर डबल बॉन्ड फिर ये सिंगल बॉन्ड तक जा सकता है। पार्शियल रिडक्शन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें अल्कीन चाहिए, अल्केन नहीं। तो इसीलिए इसको हम लिंडलास कैटलिस्ट यूज होता है, ये एक पार्शियल रिड्यूस करता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक रख देता है। भाई आगे तो जाने नहीं दूंगा। ठीक है, इतना तक था। सीस अल्कीन इज फॉर्म। ठीक है, LC। हाइड्रोजन पैलाडियम CaCO3 क्विनोलिन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सीस अल्कीन। ये क्या है, सीस अल्कीन। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देन बाय P2 कैटलिस्ट, ये क्या करता है, एक कैटलिस्ट बार्च रिडक्शन से जाने से पहले और एक कैटलिस्ट देख लेते हैं। बाय P2 कैटलिस्ट ये क्या होता है, निकेल बोराइड मतलब Na2B। ठीक है, कैटलिस्ट ये क्या देता है देख लेते हैं। P2 कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कैरी आउट पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स टू अल्कीन। ये भी हमारा, क्योंकि जितना भी रिड्यूस है पार्शियली रिड्यूस जब करेंगे अल्काइन को तो भी अल्कीन होगा, नहीं तो अल्केन तक चला जाएगा। ठीक है, ये भी सीस अल्कीन देता है। ठीक है, P2 कैटलिस्ट भी हमारा लिंडलास भी देता है, P2 भी देता है। P2 क्या है, निकेल बोराइड Na2B। ठीक है, अब देखते हैं बोर्च रिडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइन बाय बोर्च रिडक्शन। इसका रिएजेंट क्या होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ये क्या फॉर्म करता है, हमारा ट्रांस अल्कीन फॉर्म करता है। ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट एंड P2 कैटलिस्ट हमारा सीस अल्कीन दे रहे थे, पार्शियल रिड्यूस करके ये बोर्च रिडक्शन हमारा ट्रांस अल्कीन देगा। ठीक है, देखो ट्रांस अल्कीन इज फॉर्म। ओके,
द कन्वर्शन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन यूजिंग सोडियम लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल इज नोन एज बर्च रिडक्शन। ठीक है, देख लो इसको एक बार। बर्च रिडक्शन क्या है? ट्रांस अल्केन होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ट्रांस अल्केन भाई साहब, देख लो रिएक्शन। ठीक है, NH3, ये याद रखना, देखो NH3 इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड ND3 अगर ND3 यूज होगा देन DU विल बी एड। तो ये याद रखना, कभी कभी NH3 की जगह ND3 दे देगा, तो ये याद रखना हमारा NH3 सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो हमारा ये क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन है, जो अल्काइन को जो हाइड्रोजन ऐड होकर उसको अल्कीन फॉर्म करता है, वो सोर्स कहां से आता है? NH3 से। अगर हाइड्रोजन की जगह हम ड्यूटेरियम रख देंगे, हाइड्रोजन के प्लेस में ड्यूटेरियम यूज कर देंगे, तो क्या होगा? डी ऐड होगा इंस्टेड ऑफ H। ठीक है, उसका मैकेनिज्म को समझते हैं। स्टेप 1 में क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस इन नॉन टर्मिनल अल्काइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? अल्किनाइल रेडिकल फॉर्म होगा, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा इथेनॉल से। देन स्टेप 3 में क्या होगा? अल्किनाइल रेडिकल रिएक्ट्स अगेन विद द इलेक्ट्रॉन फॉर्म द सोडियम मेटल। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? द अल्किनाइल रेडिकल आयन एक्सेप्ट्स H plus from ethanol and convert it into transalkane। ठीक है, तो एक एक स्टेप समझते हैं अच्छे से। पहला स्टेप देखते हैं, देखो सारे स्टेप देखो। पहला स्टेप में क्या होगा? पहले सोडियम जो था ये ऑक्सीडाइज होगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक मारेगा हमारा एक ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, अल्काइन का एक ट्रिपल बॉन्ड को ये अटैक मारेगा, देन एक रेडिकल फॉर्म करेगा। ठीक है, वो रेडिकल क्या करेगा? इथेनॉल से हमारा हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, ये अटैक करके हाइड्रोजन ले लिया, सही है। देन फिर ये क्या करेगा? देखो हमारा एंड में अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देख लो मैकेनिज्म। पहला स्टेप क्या था? देखो पहला स्टेप क्या था? एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस इन नॉन टर्मिनल अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल आयन। ठीक है, देन दूसरा स्टेप में जो अल्किनाइल रेडिकल फॉर्म हुआ, ये क्या क्या? एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम इथेनॉल, ETOH से हमारा इथेनॉल से H प्लस लिया। ठीक है, द अल्किनाइल रेडिकल रिएक्ट्स अगेन विद द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल। ठीक है, अल्किनाइल रेडिकल क्या करा? फिर से हमारा सोडियम मेटल से जो इलेक्ट्रॉन था उसके साथ अगेन रिएक्ट कर गया। The alkynyl radical anion accept H plus from ethanol and finally converted to transalkane। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लो। पहला ये जो था, पहले हमारा पाई बॉन्ड से हमारा रिएक्ट किया सोडियम का इलेक्ट्रॉन से, सोडियम मेटल का। ठीक है भाई साहब, अल्किनाइल रेडिकल फॉर्म होगा, ये अल्किनाइल रेडिकल H प्लस ले लिया। ठीक है, ये H प्लस इथेनॉल से H प्लस लेके एक लिया। ठीक है, फिर से अल्किनाइल ये वाला फॉर्म हुआ। ठीक है, देन ये फिर से सोडियम का इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर गया। ठीक है, ये वाला देखो फिर से सोडियम का इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर गया, फिर ये वाला अल्किनाइल रेडिकल फिर H प्लस ले लिया। ठीक है, देखो समझ में नहीं आ रहा है शायद, RC ट्रिपल बॉन्ड CR'। ठीक है, ये क्या क्या? सोडियम गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्शन कर गया, ये यहां चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? RC। ठीक है, बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, R' नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। देन ये क्या करेगा? हमारा जो इथेनॉल का H प्लस को अटैक मार दिया, ये H प्लस को अटैक किया, क्या हुआ? इथेनॉल का H प्लस को ये ले लिया। ठीक है, इसको ले लिया, तो RC। ठीक है, ये R दो, इसको बॉन्ड रखो, इसे डबल बॉन्ड CR'H। समझ में आ गया इतना तो? ठीक है, देन ये फिर से क्या किया? इसने फिर से सोडियम का Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ फिर से रिएक्शन कर गया। ठीक है, फिर से रिएक्शन करके ये क्या होगा? ये फिर से रिएक्शन करके हमारा फॉर्म हुआ CR
नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड सी आर डैश एच। देन ये फिर से हमारा H प्लस जो इथेनॉल से इसे अटैक किया और हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया CrH डबल बॉन्ड CrH। समझ में आ गया? तो ये था हमारा बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्मिनल अल्काइन्स डू नॉट शो बर्च रिडक्शन, रेदर दे शो रिडॉक्स रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, अगर टर्मिनल अल्काइन रहेगा वो क्या करेगा, वो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। ठीक है, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा, मान लो ऐसा, इसको अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दो, ये बर्च रिडक्शन नहीं देगा, ये क्या हो जाएगा C111CNA हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बर्च रिडक्शन हमारा टर्मिनल अल्काइन नेवर अंडरगो बर्च रिडक्शन। ठीक है, इंस्टेड ये क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन टाइप का हो जाएगा, इसको रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, बर्च रिडक्शन पहले क्या होता है, जो सोडियम ऑक्सीडाइज होगा Na++ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड, अल्काइन का पाई बॉन्ड रिएक्ट करके अल्किनाइल रेडिकल फॉर्म करते हैं। वो अल्किनाइल रेडिकल हमारा इथेनॉल का H+ को पकड़ लेता है। ठीक है, उसको ले लेता है, फिर से वो वाला जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो फिर से सोडियम का इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके फिर से अल्किनाइल रेडिकल फॉर्म करता है, एंड वो फिर से जो अल्किनाइल रेडिकल फॉर्म हुआ वो फिर से हमारा H+ जो इथेनॉल से आ रहा है H+, उसको उसके साथ रिएक्शन करके फाइनली हमारा ट्रांस अल्किन फॉर्म करता है। ठीक है, यही होता है उसका मैकेनिज्म। एंड हमारा टर्मिनल अल्काइंस नेवर अंडरगो बर्च रिडक्शन, बिकॉज ये रिडॉक्स रिएक्शन दिखा देता है, क्योंकि टर्मिनल जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर होता है, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक? अब देखते हैं केमिस्ट्री लिंक टू द हेल्थ, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है, जो वेजिटेबल ऑयल सच एज कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैट्स कंपोज ऑफ फैटी एसिड दैट कंटेन डबल बॉन्ड। ठीक है, जो हमारा हम वेराइटी टाइप का ऑयल खा रहे हैं उसमें हमारा जो फैट वगैरह होता है वो अनसैचुरेटेड कंटेन करते हैं हमारा डबल बॉन्ड। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड कमर्शियली टू कन्वर्ट डबल बॉन्ड्स in the unsaturated fats in vegetable oil to saturated fats such as margarine, which are more solid. Adjusting the amount of added hydrogen produce partial hydrogenation fats such as soft margarine, solid margarine in stick, and shortenings which are used in cooking. For example, oleic acid is a typical unsaturated fatty acid in olive oil. ठीक है, has a cis double bonded carbon 9. When oleic acid is hydrogenated, it converted to stearic acid or a saturated fatty acid. तो कहने का मतलब हमारा जो हम फैट, हमारा जो ऑयल ले रहे हैं उसमें जनरली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, उसको हम हाइड्रोजनेशन करके उसको सैचुरेटेड कंपाउंड और सॉफ्ट मतलब जो ऑलिव ऑयल वगैरह होता है वो प्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक? ओके, देन अल्किन फ्रॉम अल्काइन बाय विल्टिंग रिएक्शन। विल्टिंग रिएक्शन में क्या होता है, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जनरली फास्फोरस इलाइड के साथ रिएक्शन करके अल्किन फॉर्म करते हैं। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड से हमारा अल्किन कैसे फॉर्म होता है उसके लिए विल्टिंग रिएक्शन का हेल्प लिया जाता है। कन्वर्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड क्या, एल्डिहाइड और कीटोन, कन्वर्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्किन्स विद द हेल्प ऑफ मिथिलीन ट्राइफिनाइल फास्फोरस विल्टिंग रिएजेंट इज नोन एज विल्टिंग रिएक्शन। ठीक है, एक विल्टिंग रिएजेंट जिसको फास्फोरस इलाइड बोलते हैं। ठीक है, वो इलाइड क्या करता है, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करके हमें अल्कीन देता है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में ये क्या होता है, हमारा अल्कीन फॉर्म होता है। ठीक है, रिएजेंट क्या होता है, फास्फोरस इलाइड्स। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। इलाइड क्या होता है, ए मॉलिक्यूल विथ नो नेट चार्ज। ठीक है, हाउएवर इट इज ए नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम एडजेसेंट टू पॉजिटिवली चार्ज हेटेरो एटम। ठीक है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम एंड इसके पास में एडजस्टेंट
एक हेटेरो एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यह फास्फोरस है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो ये होता है हमारा फास्फोरस इलाइड। मैंने क्या बताया, इलाइड में नो नेट चार्जेस रहता है, लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड उसका एडजेसेंट हेटेरो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। मान लो फास्फोरस इलाइड, तो ये देखो ये हो गया फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों एडजेसेंट में है। समझ में आ गया, इसको फास्फोरेन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर दोनों का देख लो, इलाइड है तो ये यहां आ सकता है, ठीक है, तो यह नेगेटिव डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है, चार्ज की जगह, चार्ज के प्लेस में डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। समझ में आ गया। जनरल रिएक्शन क्या देखते हैं, देखो एल्डिहाइड और कीटोन, ये हो गया हमारा जनरल एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इलाइड गिव अल्कीन देगा, ठीक है। सिंपली ये हटा दिया हमने, इतना हटा दिया, ठीक है। अगर शॉर्ट में याद रखना चाहोगे बस इसको लाके यहां पुट कर दिया, देखो यही तो है ना, आर आर डबल बॉन्ड, ठीक है, सी देन आर डबल डैश, ये आर ट्रिपल डैश, ठीक है, इससे आर डैश, और ये वाला हमारा मिल गया ना, C6H5 होल 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक। जनरल रिएक्शन तो शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, बस ये वाला पोर्शन को हटा देना, ठीक है, शॉर्टकट। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर भी क्या हुआ, ये हमारा हट गया, देन यहां पर था CH3, हाँ जी सर, हाइड्रोजन कार्बन, देन CH3 सॉरी, देन डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3, ठीक है। देख लो अच्छे से, एक बार रिएक्शन को देख लो। हाँ जी, आगे चलते हैं। देखो शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे, मैंने बताया था शॉर्टकट, बस ये वाला को हमारा इतना पोर्शन जो है हटा देना, देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। बाकी दोनों को ऐड कर देना, हमारा क्या हो गया, CH3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3, ठीक है। शॉर्टकट में ये याद रख लेना, क्योंकि लॉन्ग कट में हम कब जाएंगे, टाइम लगेगा ना, हमें तो शॉर्टकट चाहिए भाई। फाइंड द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। देखो कभी कभी ये ऐसे दे सकते हैं, CH3P मान लो पॉजिटिव, ये CH2 नेगेटिव ना करके यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज करके दे सकता है, ठीक है। ये भी हमारा इलाइड है, तो फिर हम कैसे करेंगे, इसको अच्छे से ऐसे लिख लेते हैं, देन CH3P CH2, ठीक है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव दे देते हैं, ठीक है। हमें इसको इतना निकल देना है, ठीक है, निकल के फेंक देना है, नहीं फेंकना नहीं है भाई, डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, CH3P डबल बॉन्ड हुआ, ये अल्केन मिल गया हमें, हो गया। इजी था ना, हाँ जी सर बिल्कुल इजी था। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने सीखा, क्या सीखा, बहुत रिडक्शन वगैरह, प्रिपेरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है। देन हमने प्रिपेरेशन ऑफ अल्किन बाय फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बाय उइटिंग रिएजेंट, उसको उइटिंग रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे प्रिपेरेशन ऑफ अल्काइन बाय पुल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।